बिल्कुल मैं अनुराग आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर हम दिल्ली में लाजपत नगर में हैं, जहाँ पर कश्मीरी जो हैं उन्हें बसाया गया था 1992 की जिनोसाइड के बाद। और किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि सब लोग जो है उत्साह में हैं। इन्हीं ढोल नगाड़े हैं, मिठाइयाँ हैं, सबका पूरा बंदोबस्त जो है यहाँ पर किया गया है। भारत माता की जय। आज से बड़ा दिन शायद ही पिछले आने वाले कई दिनों में आपको नसीब हुआ। मुझे लग रहा है आज भारत आज़ाद हुआ है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन असली आज़ादी आज के इस निर्णय से मिली है। मैं आपको उन कड़वी यादों में नहीं ले जाना चाहती, लेकिन दर्द जितना गहरा होता है उतनी ही ज्यादा जीत की खुशी भी होती है। ये एक इमोशनल लम्हा है हमारे लिए। एक्चुअली जो काली रात हम याद भी नहीं दिलाना चाहते, लेकिन ये गत 5 दिनों से जो हो रहा है वहाँ पे, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ न कुछ इसके लिए करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये आजकल हिस्टोरिकल डे है। जो अधूरी आज़ादी रही थी, कश्मीर अपने साथ नहीं रहा था पूरी तरह से, वो आज इस गवर्नमेंट में पूरा करके दिखाया। सर, वो काली रात जब आपको रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा था, एक पूरा घर कहीं दोबारा आप नहीं बसा सकते हैं। एक शरणार्थी के तौर पर जब आपको रहना पड़ रहा था, जब आप अपने घर नहीं जा सकते थे, उन घरों को जलते हुए देखा, उनकी तस्वीर देखी, और आज जब पुनः घर जा सकते हैं, घर बसा सकते हैं, तो क्या कुछ चल रहा है दिमाग? देखिए, वो काली रात हर कश्मीरी पंडित के जहन में है, और वो शायद मरते दम तक भूल नहीं सकते हम। जो हमारी औरतों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और उनको आरियों पे, हमारी औरतों के साथ रेप्स किए, और उनको आरियों पे चीरा गया है, और टुकड़े पहन के हमारे परिवारों के सामने रखे गए। वो शायद भूलने वाली रात नहीं है। वो दर्दनाक रात हमेशा हमारे जहन में रहेगी और हमारे दिल में समाई हुई है। जख्म आज थोड़े से भरे हुए हैं। जो निर्णय आज मोदी सरकार ने लिया, बहुत ही ऐतिहासिक और निर्णायक पूर्ण है। आप कुछ नारे यहाँ पर लगा रहे थे आने से पहले। मैं चाहूंगी कि एक बार जरा लोगों के जहन तक भी आपका जोशो खरोश, वो तमाम नारे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जिस कश्मीर को खून से सींचा, भारत माता की। आप अब कितनी जल्दी प्लान कर रहे हैं कि इस सब को तो होने में भी वक्त लगेगा, लेकिन अब कितनी जल्दी प्लान कर रहे हैं कि आप अपने घर वापस जाएं और देखें? जो ही वहाँ कंड्यूसिव हो गए, ये कंडीशंस कंड्यूसिव हो जाएंगे, हम तुरंत वहाँ बैठने के लिए तैयार है। हमारा घर वहीं है, सब कुछ वहीं है। हमारी जो बचपन से हम वहीं पैदा हुए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि आज जो हमारी स्ट्रगल है पिछले 30 साल से, वो स्ट्रगल आज पूरी हो जाएगी। और हम इसके लिए एनडीए गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली मोदी साहब को बहुत ही धन्यवाद करते हैं। सर ये बताइए कि क्या आपको लग रहा था, पिछले काफी दिनों से ये चल रहा था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है, सब लोग अपनी अटकलें लगा रहे थे, क्या आप लोगों ने कहीं दूर तक भी सोचा होगा कि ये फैसला आने वाला है कि जम्मू कश्मीर राज्य ही नहीं रहेगा, केंद्र शासित हो जाएगा? यानी जो वहां पर कुछ परिवारों की और कुछ रीजनल पार्टी की अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स चलती थी, वो पूरी खत्म हो जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं हमें विश्वास था। वो विश्वास ये था कि जैसे ही आपने पिछले हफ्तों में हमने 2-3 बहुत ही जबरदस्त बिल्स जो पास हुए, चाहे वो एक एनआईए को सशक्तिकरण करने के लिए, या हमने देखा ट्रिपल तलाक राज्यसभा में कैसे किया है अमित शाह जी और इनने, तो मुझे पूरा लग रहा था, विश्वास था कि ये कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। क्योंकि जैसे उन्होंने ट्रूप्स भेजे वहाँ पर, वो वहाँ पर उनको मारने के लिए नहीं भेजा था, वो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए है। क्योंकि वहाँ पर जो ये पॉलिटिकल ठेकेदार बैठे हुए हैं, जैसे ये मुफ्तीज बैठे हैं, अब्दुल्लाज बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, वो अपना कुर्सी बचाने के लिए वो लोगों को प्रवोक कर रहे थे। रिसेंटली महबूबा जी ने जो वो एक प्रोवोकेशन दे दिया कि अगर आप हाथ अनुच्छेद 335 के साथ या 370 के साथ हाथ भी लगाएंगे, आपका हाथ नहीं, शरीर पूरा जलकर राख हो जाएगा। तो ये एक क्या था? वो एक उन्माद था। वो अपना पॉलिटिकल सर्कल, अपना पॉलिटिकल चेयर बचाने के कवायद थी। चलिए, मोदी सरकार ने बोला कि जिस तरह से अमित शाह बोले कि 3 परिवारों ने एक तरह से इशारों में उन्होंने अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली, इन सब का नाम लिया है कि इन्होंने कश्मीर को तबाह बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कश्मीर का वही अमन चैन फिर से लौटेगा? बिल्कुल, जो मोदी सरकार ने बोला है कि इन्हीं 3 परिवारों ने
तब से मुझे लग रहा है कि जब से ये लागू भी हुआ था 370, वही 3 परिवार आपस में ही, आज उन्होंने ये अपने स्वार्थों के लिए उस टाइम ये, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी, आज मोदी सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया। मुझे लग रहा है कि अमन चैन फिर से वापसी है, और वहाँ का जो आम नागरिक है वो चाहता है, लेकिन ये करने नहीं देते। ये बताइए आज किस तरह का जश्न है? कश्मीरी पकवान बनने वाले हैं आज तो, मतलब आपके लिए आज़ादी, दिवाली, शिवरात्रि, क्योंकि मैंने बहुत से अपने कश्मीरी दोस्तों को देखा है जो हमेशा तड़पते रहते थे कि वो जाना चाहते थे कश्मीर में। शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होता है, सावन का महीना है, सोमवार है, तो किस तरह का सुकून है और किस तरह का जश्न? मैडम हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, ये बहुत ही बड़ा जश्न है हमारे लिए। मगर हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया, हम उनके साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस टाइम हम वहाँ से गए, मैं अपना बोलूँगा, मैं 19 साल का था, आज मैं 49 साल 49 ईयर्स का हो गया। गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग को किस बेस पे ले जा रहे हैं वहाँ पे, डिग्निटी एंड ऑनर के साथ हम जाना चाहते हैं वहाँ पे। और ये ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम वहाँ पे एडमिशन कराए, फिर 3 महीने या 6 महीने बाद हमको फिर से वापस निकलना पड़े। तो वो चाहते हैं कि जो कुछ हो पुख्ता हो, और अब जो है ये आर पार की जो पूरा का पूरा जो फैसला लिया गया है, अब इन्हें दोबारा अपने घर बार ना छोड़ने पड़े, दोबारा आतंकवाद का दंश ना झेलना पड़े, इसकी भी व्यवस्था हो। खुशी बहुत बड़ी है, जश्न बड़ा होगा। अनुराग।